मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी छात्र छात्राओं को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवारीजन और आप स्वयं में संतुष्ट रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के अनुक्रम व श्रेणी नाम से बने चैप्टर को लेकर बना हुआ है। ठीक है, यह वीडियो 3 कड़ियों के बाद चौथी कड़ी को समेटे हुए है। 3 कड़ियों में कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, है ना। उन चर्चाओं को हम ध्यान में रखें, उनके वीडियो हम देखें तो यह चौथी कड़ी आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हमने पिछली जो कड़ियां हैं उसमें कुछ बातें आपको बताई हैं। उन बातों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। जैसे बहुत जल्दी ही मैं आपको अवगत कराऊंगा। अनुक्रम क्या है, तो मैं कहता हूं इसे संख्याओं के विशेष क्रम को, संख्याओं के विशेष क्रम को मतलब नियमबद्ध क्रम को अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं के नियमबद्ध क्रम को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, फिर आती है बात श्रेणी की। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी। श्रेणी क्या होता है? धन या ऋण चिन्ह युक्त अनुक्रम। धन या ऋण चिन्ह युक्त अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। कितनी श्रेणियां हैं? यहां पर हमको कितनी श्रेणियां पढ़नी है? 3 कुल, 2 मुख्य हैं। कौन कौन सी? समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी है ना जिसको जीपी कहते हैं, और विविध श्रेणियां जिसमें हमको बहुत अलग अलग प्रकार की श्रेणियां पढ़नी है। ठीक है ना। अब अगला, समांतर श्रेणी के लिए क्या? समांतर श्रेणी के लिए आपको क्या क्या जानना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट बताता हूं। पद क्या होते हैं? T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट। इन्हें क्या कहा जाता है? पद। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद T1 है और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। अंतिम पद किससे प्रदर्शित किया जाता है? Tn से। और किससे? L से। और इसी को कहा जाता है व्यापक पद। ठीक है ना। अगली बात क्या है? सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर D होता है। कैसे आता है? क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है ना। और इस श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वह सदैव समान होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एकदम कंठस्थ दिमाग में शब्दावलियां क्लियर होनी चाहिए, है ना। जब शब्दावली क्लियर होगी तो सवालें भी धीरे 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 बनने लगेंगी। ये गणित है ना, कक्षा 11 की गणित। 10 तक की गणित अलग थी, अब 11-12 की गणित थोड़ा अलग है ना। भविष्य के नींव की शुरुआत है ये, उसकी नींव ही समझिए। तो उसके लिए हर छोटे से छोटे शब्द से आपका परिचय होना जरूरी है। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का नियमबद्ध क्रम। अगर उस क्रम को धन या ऋण चिन्ह से युक्त कर दिया जाए तो वह श्रेणी हो जाएगा। अभी कोर्स में कितनी है? 3 कुल श्रेणियां हैं जिनमें से 2 मुख्य हैं। मुख्य कौन कौन सी हैं? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। और
एक अन्य प्रकार की भी श्रेणियां हैं, कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां, जिसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, विविध श्रेणियां में। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है ना। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा है समान अंतर वाली श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। उसके पदों को किससे प्रदर्शित करते हैं, T1 T2 T3 से। प्रथम पद को A से, T1 है वो तो अलग बात है। अंतिम पद को ही व्यापक पद कहते हैं और अंतिम पद को ही nवां पद भी कहते हैं, और दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। नाम तीन हो गए, अंतिम पद, व्यापक पद, nवां पद। प्रदर्शन दो तरीके से, Tn से और L से, ठीक है ना। सार्वंतर क्या है, दो लगातार पदों का अंतर लेते जाएं तो ये जो अंतर प्राप्त होता है, जो समान अंतर प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है। और समांतर श्रेणी की खास बात क्या होती है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर सदैव समान होता है, और समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एपी भी कहा जाता है, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल ही करेंगे। सवाल के लिए कौन कौन से सूत्र इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको हटा दूं, ये ऐसे ही स्टडी होनी चाहिए। इसको कहते हैं सारांश। सभी बातें निचोड़ रूप में आप कम से कम शब्दों में बता सके, लिख सके, याद कर सके, उसके लिए सारांश है ये, ठीक है ना। ध्यान देंगे, हर चैप्टर का सारांश आपके पास होना चाहिए। चलिए आज हम लोग कुछ आगे बढ़े। हेडिंग लिखिएगा, समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। पहला तो ये है, यदि T1 T2 T3 T4 डॉट समांतर श्रेणी के पद हों तो सार्वंतर कैसे आता है। सार्वंतर माने क्या, क्रमागत पदों का अंतर, और वह मिलता कैसे है, D बराबर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और ऐसे ही यह कारवां आगे बढ़ता जाता है। तो पहला सूत्र तो ये है ना। दूसरा सूत्र आप लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद सूत्र है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र कहां से आया है, इसका डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। Tn क्या है, व्यापक पद, जिसको आप लोग nवां पद भी कहते हैं। A माने क्या होता है, जो पहला पद होता है, प्रथम पद। n क्या है, पदों की संख्या, और D जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है वह है सार्वंतर। आपसे एक निवेदन है कि जहां यह कॉपी में आप लिख रहे हो वहां पर इस पेज को छोड़ देंगे। अगर जगह नीचे बचती है तो आप यह पेज छोड़े रखेंगे, उसमें खाली जगह रिक्त रखेंगे, है ना। क्योंकि और भी सूत्र हैं, जैसे जैसे जानेंगे उन सूत्रों को आप 3 4 5 ऐसा करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये हेडिंग है हमारी समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। समांतर श्रेणी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें अन्य सूत्र भी आएंगे, आप यहाँ पर क्रम डालकर उसको लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ये दोनों लिख लीजिएगा। आज हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगली हेडिंग लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी। एक चीज और, अभी अनुक्रम पर भी मैंने सवाल नहीं कराई है। चलिए आज सब कुछ करते हैं। अनुक्रम व समांतर श्रेणी पर आधारित सवाल है, और उसमें भी आपका है टाइप 1 अनुक्रम आधारित सवाल है, ठीक है। एक एक, पहला है अनुक्रम आधारित सवाल है, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न मैं करूंगा, 2 3 4 प्रश्न आप करेंगे, ठीक है ना। मैं एक करके दिखाता हूं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, जल्दी आपको यह किसी न किसी तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर n इंटू n प्लस 2 हो, तो इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पर, ठीक है। आपको इस सवाल को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। दिया है ना, क्या दिया है यह भी देख लिया जाए। अनुक्रम का nवां पद an बराबर n इंटू n प्लस 2, ठीक है। ये हमको दिया है, कह रहा है nवां पद यह है, तो पहले 5 पद बताइए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैं करता हूं। अच्छा ये बताइए, मैं इसको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सवाल लगाने का तरीका, सवाल लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक बता दूंगा, आप देख के हल कर लेंगे, उसके आधार पर हल कर लेंगे, लेकिन गणित में अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये रटंत विद्या नहीं है, सीखने वाली विद्या है। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं an माने क्या, an माने है nवां पद, an माने nवां पद। अच्छा अगर मैं कहूं इसी में 11वां पद, तो क्या होगा। जैसे an बराबर क्या लिखा जा रहा है, nवां पद। 11वां पद कैसे लिखा जाएगा, 11वां पद अगर an nवां पद है, तो 11वां पद a11 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताइए पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा a1, होगा कि नहीं। अगर an nवां पद है तो पहला पद a1 होगा, 1 माने पहला, n माने nवां, 11 माने 11वां, 9वां कैसे आएगा, 9वां पद a9, है ना। तो n माने nवां पद, 9 माने 9वां पद, 1 माने पहला पद, 11 माने 11वां पद, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ n की जगह क्या किए हैं, 11 किए तो क्या हो गया 11वां पद, n की जगह 1 किए तो क्या हो गया पहला पद, n की जगह 9 किए तो क्या हो गया 9वां पद, हो गया कि नहीं हो गया, बताएं, हो गया ना। तो चलिए हमको क्या करने हैं,
हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं, तो मतलब पहला पद निकालना है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ठीक है, तो प्रथम पद निकालने के लिए n की जगह 1 रखना पड़ेगा, द्वितीय पद निकालने के लिए n की जगह 2 रखना पड़ेगा, तृतीय पद निकालने के लिए n की जगह 3, चतुर्थ पद निकालने के लिए n की जगह 4 और पांचवा पद निकालने के लिए n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है ना। तो n बराबर 1 रखने पर ध्यान से देखिएगा, क्यों 1 रख रहे हैं? क्योंकि जब n की जगह 1 हो जाएगा तो वह a1 हो जाएगा, a1 माने हो जाएगा पहला पद, इसलिए n बराबर 1 रख रहे हैं, 0 नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। तो n बराबर 1 रखने से ये क्या हो जाएगा? a1, a1 माने हो जाएगा पहला पद, इसलिए हम n बराबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, सूत्र क्या है हमारा? सूत्र हर बार लिखें, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सूत्र हमारा ये है, इसी में n बराबर 1 रख रहे हैं, तो a n की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है, राइट हैंड साइड में भी रखना है। लेफ्ट में भी रख रहे हैं n का मान 1, राइट में भी रख रहे हैं n का मान 1। ये 1 है, 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3। ब्रैकेट का जब संहार होगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 1 में 3 का गुणा हुआ, 3 हो गया। a1 पहला पद आ गया, उसका मान कितना है? 3 है। ठीक है ना। चलिए, n बराबर 1 हो गया, ये मैं हटा देता हूं। अब क्या करें? अब अगली बात करेंगे। n बराबर 2 रखने पर सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है an बराबर n इंटू n प्लस 2। n बराबर क्या रखना है? 2। तो a2 बराबर 2 गुणित 2 प्लस 2, 2 और 2 मिलके 4 हो गया, ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह आ गया, 2 चौके 8। n बराबर क्या रखें? 3 रखें। सूत्र क्या है? हर बार की तरह सूत्र है n इंटू n प्लस 2। n बराबर क्या रखना है? 3 रखना है इस बार। 3 और 3 2 5, 5 में 3 का गुणा हुआ, 15 हो गया। अभी बात समाप्त नहीं हुई। n बराबर 4 भी रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हमको कुल कितने पद निकालने हैं? 5 पद। तो n की जगह लेफ्ट में भी 4, राइट में भी 4, 4 यह हुआ, 4 और 2 मिलके 6, 4 छंग हो गया 24। अभी भी बात पूरी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि 5 पद निकालने हैं तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5 भी रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है? सूत्र तो हर जगह यही लग रहा है, n की जगह 5 रखना है, लेफ्ट में भी रखना है, राइट में भी रखना है। और एक बार देखें, a5 भी आ गया 35। ठीक है ना। और इस प्रकार दिए गए जो भी अनुक्रम दिया गया था, दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः होंगे। कैसे कैसे आया? पहला पद ऐसे लिख सकते हैं हम, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद माने a1 कितनी वैल्यू आई थी? 3। दूसरा पद a2 कितनी वैल्यू आई है? 8। तीसरा पद क्या? तीसरा पद a3 कितनी वैल्यू आई? 15। चौथा पद क्या? चौथा पद a4 24 वैल्यू के साथ है। और पांचवा पद a5 35 वैल्यू के साथ है। ठीक है ना।
ध्यान से सुनिए आप, बहुत ध्यान से, ये मैंने लगा दिया। जो भी अनुक्रम है उसका nवां पद क्या दिया है, an बराबर n इंटू एन प्लस 2। ये अनुक्रम है, समांतर श्रेणी अभी चर्चा में ही नहीं। तो nवां पद है, nवां पद अगर दिया है तो n बराबर 1 रख देंगे तो पहला पद, अगर n रखने से वह nवां पद है, n रखने से वह क्या है, nवां पद, तो 1 रखने से क्या होगा, पहला पद, 2 रखने से क्या होगा, दूसरा पद, 3 रखने से क्या होगा, तीसरा पद, 4 रखने से क्या होगा, चौथा पद, 5 रखेंगे तो क्या होगा, पांचवा पद। होगा कि नहीं होगा? n रखने से nवां पद है तो 1 रखने से पहला पद तो होना ही है। n रखने से अगर nवां पद है तो 2 रखेंगे तो 2वां पद हो जाएगा, 3 रखेंगे 3वां पद, 4 रखेंगे चौथा पद, 5 रखेंगे 5वां पद। क्यों 5 तक ही हम इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि हमको कितने निकालने हैं पद, 5 पद ही निकालने हैं। n बराबर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है ना, 5 पद निकाल लिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और लेफ्ट में भी रख रहे हैं, n की जगह 1 रखना हुआ तो लेफ्ट में भी रख रहे हैं, राइट में भी रख रहे हैं। n की जगह देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब जिस समय 2 रख रहे थे तो n की जगह देखिए 2 रख रहे हैं, जब n की जगह 3 रखना था तो देखिए 3 रख रहे हैं, जब n की जगह 4 रखना था तो दोनों ही साइड 4 रखा है, और जब n की जगह 5 रखना था तो लेफ्ट में भी 5 रख रहे हैं, राइट में भी जहां जहां है वहां रख रहे हैं, जहां है जिस रूप में है वैसे ही रख रहे हैं। रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? अब मैं आपको 5 सवालें दूंगा, इन्हीं के माध्यम से आपको ये सवालें करनी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं, आप अपनी कॉपी में बेहतरीन ढंग से इसको नोट कीजिएगा सुव्यवस्थित तरीके से। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको 5 सवालें देने वाला हूं। क्वेश्चन मेरी तो तरफ से है, उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद निम्नवत हो। पहली सवाल an बराबर 4n-3। अगली सवाल an बराबर n/n+1। अगली सवाल an बराबर n इंटू n² + 5/4। अगली सवाल an बराबर n इंटू n-2 बटे n+3। अगली सवाल an बराबर 2n। और दे देंगे आपको? बोलिए भाई। चलिए अच्छा, दे दिया, दे रहा हूं भाई। n² बटे 2n। an बराबर 2n-1। बहुत है ना, बहुत, ठीक है, समझ गए ना, कर लेंगे ना। ये टाइप 1 के प्रश्न हैं। एक बता दूं क्या इसमें, जो कहिए। चलिए अच्छा, मैं इसको कर देता हूं, f वाले को करूं, f वाले को। चलिए मुझे मिला, जैसे देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। f वाले को देखिए, एक बार और बता रहा हूं आपको, उदाहरण फटाफट करता हूं। क्या है दिया है, क्या दिया है, f वाली सवाल है ये। an बराबर n² बटे 2n। क्या करना, बहुत आसान बात है, हमको 5 पद निकालने हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, 5। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 1 रखने पर सूत्र क्या है, सूत्र है an बराबर n² बटे 2n। तो
n की जगह क्या रख रहे हैं, 1। ध्यान से बारीकी से n की जगह 1 रख रहे हैं, लेफ्ट में भी रखेंगे राइट में भी रखेंगे, जैसे वैसे रखेंगे। 1 रखना है, जहां n दिख रहा है वहां 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1, कि जैसे n का स्क्वायर तो n की जगह क्या रखना, 1, तो 1 का स्क्वायर 2 की घाते n, 2 की घाते 1। 2 की घाते 1 का मतलब 2 ही हुआ, तो a1 बराबर आ गया आपका 1/2। ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे n बराबर और क्या रखना, 2 रखने पर सूत्र क्या है अपना, सूत्र तो चल रहा है n² 2 की घाते n, है कि नहीं। तो हम इसमें मान रखें, क्या मान रखना है, n बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, लेफ्ट में भी रखना राइट में भी रखना। तो क्या हो गया, a2 बराबर n की जगह 2, 2 का स्क्वायर, n 2 की घाते n है, 2 की घात n की जगह क्या 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 2 का स्क्वायर ही है, 4 में 4 का भाग हुआ 1 हो गया, है कि नहीं। अभी क्या करना, n बराबर 3 रखने पर सूत्र क्या चल रहा है, सूत्र तो हर बार ही चलता है n² 2 की घाते n। ऐसा लिख के चलेंगे तो आसान पड़ता है। फिर क्या करें, n की जगह अपने को क्या रखना, जहां n दिखे वहीं हमें क्या रख देना है, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर, 2 की घाते n तो 2 की घाते 3। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 का मतलब क्या, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये अपना आ गया कौन, a3। फिर क्या करना, n बराबर, अभी बारी आ गई क्या रखने की, 4। किसमें, सूत्र तो अपना दिया ही था, प्रश्न इतना सहयोग तो करता ही है। n बराबर 4 रखें तो लेफ्ट में भी रखा और जहां जरूरत पड़ी वहां राइट में भी रखना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 की घाते 4 को जब हल करेंगे वह भी 16 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, किस्मत ही है कि एक बार फिर से हम 1 पर पहुंच गए। अभी बात खत्म नहीं हुई, 4 तक ही पहुंचे हैं। अभी हमने क्या करना पड़ेगा, n बराबर 5 रखना पड़ेगा। सूत्र का जिक्र जरूर करें, बार बार करने से समय जरूर जाएगा लेकिन सवाल कभी नहीं गलत होगी। n की जगह क्या रखने का अंदेशा है, संदेश है कि n की जगह जहां n है वहां क्या रखिए 5। 5 का स्क्वायर 25, 2 की घाते अब 5 हो गया तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है कि नहीं। फिर क्या, तो दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद निम्नवत होंगे। कायदे लिखिए, लगे कि राजा बाबू की तरह लिखे, है ना। प्रथम पद माने a1, कहां से आया, a1 का मान 1/2। द्वितीय पद a2, a2 का मान 1। तृतीय पद किससे प्रदर्शित करेंगे, बोलो भाई, a3 से। मान कितना, 9/8। चौथा पद a4, वैल्यू कितनी 1। और पांचवा पद a5, 25/32। ये तो अच्छा ही है कि सवाल ने कहा था प्रथम 5 पद, नहीं तो हम और निकाल सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो सरल सवालें हैं, ये अनुक्रम पर आधारित सवाल थी, ठीक है ना, इसको करिएगा। तो अभी अनुक्रम वाले में ही एक और टाइप की सवाल बनती है। अनुक्रम वाले पे करेंगे, फिर हम लोग समांतर श्रेणी वाले पे करेंगे। कुल 11 टाइप की सवालें हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज शुरू है।
एनसीईआरटी इस चैप्टर को महत्व तो देती है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।